वो समय आया जब दुनिया भर में लोग कहने लगे कि डेमोक्रेसी हैज नाउ बिकम अ टेनोक्रेसी। टेलीविजन के माध्यम से ही डेमोक्रेसी आगे बढ़ाई जा रही है। हम आज 2008 में इस 21वीं शताब्दी में टेक्नोलॉजी की दृष्टि से वहां पहुंचे हैं कि जहां पर केवल मात्र पब्लिक मीटिंग्स या केवल मात्र प्रेस या केवल मात्र टेलीविजन ही माध्यम नहीं है, इंटरनेट आ गया। और मैं मानता हूं कि पूरे मानव विकास का इतिहास देखा जाए तो जैसे कहते हैं ना कि इन्वेंशन में सबसे बड़ा इन्वेंशन पहले कोई हुआ तो वो हुआ व्हील। Wheel was the first major radical invention that humankind has seen, mankind has seen. वैसे मैं कहता हूँ कि अगर दूसरे नंबर पर कोई कहेगा तो मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी दूसरे नंबर पे आई, और तीसरे नंबर पर किसी को गिनना होगा तो मैं मानता हूँ कि 20वीं शताब्दी के अंतिम क्वार्टर में ये जो इंटरनेट का निर्माण है, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर तो है लेकिन इंटरनेट, ये जो कनेक्टिविटी इस्टैब्लिश हुई है जिसके कारण इलेक्शंस भी अब उससे प्रभावित होने लगे हैं। और उसमें प्रद्युत बोरा जैसे हमारे नौजवान साथियों ने अगर ये सोचा है कि अब हम कम से कम और कोई बड़े बूढ़े हमारी उम्र के, हमारी जनरेशन के जो टेक्नो सेवी ना हो उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो यंगर जनरेशन है कि जिसमें 10 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो पहली बार वोट देंगे, उन तक तो हम अपनी बात पहुंचा सकें। इसीलिए एक पोर्टल हम निर्माण करते हैं अडवाणी के नाम से, और उन्होंने पहले तो वो पुस्तक के नाम से किया, अब इसके लिए किया। मुझे नहीं पता था कि हर महीने कितने आते हैं। 1 लाख। पता नहीं यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से उनमें से कोई हिट करता है कि नहीं करता। लेकिन कुछ भी करे, पार्टी हैज टू बिकम फॉरवर्ड लुकिंग, और खास करके हमारा जो लक्ष्य है इस समय वो यंगर जनरेशन ज्यादा है कि उनको अधिक से अधिक समझ में आए कि डेमोक्रेसी की ताकत इसमें है कि जिस सरकार ने अच्छा काम किया उसको पुरस्कृत करें, और जिस सरकार ने या जिस प्रतिनिधि ने अच्छा काम नहीं किया उसे दंडित करें। ये जितनी मात्रा में मतदाता कर सकेगा उतनी मात्रा में लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। और वेबसाइट जैसे प्रयोग, पोर्टल जैसे प्रयोग, इस प्रकार के प्रयोग, और बिल्कुल बनाते ही पार्टी ने कहा कि सबसे बड़ा वेबसाइट, सबसे बड़ा होगा। मैं नहीं जानता हूँ कितने और वेबसाइट है, क्या 8-10 ही होंगे। पॉलिटिकल लोगों के कितने हैं? अबाउट 20 है, और उन 20 में सबसे बड़ा वेबसाइट ये बीजेपी ने निर्माण किया है। इसीलिए मैं प्रद्युत बोरा को और उनके बीजेपी के सभी साथियों को और बीजेपी को जिन्होंने ये आज का यह आयोजन यहाँ पर किया है, अध्यक्ष जी यहाँ स्वयं उपस्थित हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, और विशेष रूप से जनरल सिन्हा को धन्यवाद देता हूँ कि वे भले बीजेपी में ना हो लेकिन उन्होंने जो बातें कही है, बीजेपी वाला जब कहता है, हम लगातार कहते हैं, वो आसाम के इलीगल इमिग्रेशन का सवाल हो, चाहे जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से सेपरेटिस्ट लोगों के सामने सरेंडर करने का सवाल हो, और वो सवाल अमरनाथ के मामले में हो या किसी और मामले में हो, इन सब बातों के बारे में जब भारतीय जनता पार्टी जो एक विपक्षी पार्टी आज है वो कुछ कहती है तो उसका इतना वजन नहीं होता है जितना कि जनरल सिन्हा जैसे व्यक्ति जो कि पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल हैं, वो जब कहते हैं उसका जो वजन होता है वो बहुत अधिक है। और इस कारण मैं उनको इस अवसर पर विशेष रूप से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि वे आए यहाँ पर। और उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि छागला को बुलाया था हमने। मैं सबसे ज़्यादा जिक्र अगर किसी का करता हूँ इस मामले में तो इस बात का करता हूँ
कि जयप्रकाश नारायण जिन्होंने राजनीति छोड़ दी, राजनीति में थे, पीएसपी के छोड़ने के बाद वो कुछ समय भूदान के आंदोलन में लगे, लेकिन फिर बिल्कुल अलग हो गए। और उनको जब जाकर के जनसंघ की ओर से मैंने आमंत्रित किया कि हमारा अधिवेशन है अखिल भारतीय और दिल्ली में ही है, आप उसको आकर के एड्रेस करिए, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी गया नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी में पीएसपी छोड़ने के बाद, और इसीलिए मुझे संकोच हो रहा है, लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा आपको जो ठीक लगे वो आप करिए, लेकिन हम आपको बुला रहे हैं, हमको लगता है कि आपका मार्गदर्शन एज अ पर्सन पार्टी उसका बहुत वजन होगा। और वो उन्होंने एग्री किया और आए हमारे सब, और उसमें आकर के उन्होंने एक ही वाक्य ऐसा कहा कि लोग मुझे समझाने आए, मेरे मित्र, ये तो फैसिस्ट पार्टी है, इसमें कैसे जाते हो, इसमें तुमको नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ इस सार्वजनिक रूप से, अगर बीजेपी फैसिस्ट है तो जयप्रकाश भी फैसिस्ट है, ये उन्होंने वहां पर जवाब दिया। मैं कोट नहीं करता हूँ, लेकिन आज जो जनरल सिन्हा ने यहाँ कहा है, तो उस जनरल सिन्हा में भी उसकी प्रतिध्वनि हमको सुनाई देती है साफ साफ कि मैं बीजेपी में नहीं हूँ, मैं राजनीति में नहीं हूँ। वो सब कुछ कहने के बाद भी उन्होंने जो बातें कही हैं वह निश्चित रूप से जिस कॉज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश के भविष्य को देखती है और देश का भविष्य निर्माण करना चाहती है, उस निर्माण के कार्य में हमको आपके आज के मार्गदर्शन से बहुत सहायता मिलेगी, बहुत उससे हमको सहयोग मिलेगा। इस कारण भी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।